व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। डेयर व्यूअर्स, आज का जो मेरा वीलॉग है वो स्मोक एंड सफोकेशन से रिलेटेड है कि स्मोक और में सफोकेशन को के जो हमें होती है उसके लिए हमें क्या प्रिवेंशन कंट्रोल करनी चाहिए, क्या न्यूट्रिशनल डाइट हमें क्या रखनी चाहिए। तो टू बीइंग अ कंपैरेटिव स्पेशलिस्ट एंड टू बीइंग कहूँगा कि आप तक एक वैलिड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ रिलेटेड टू स्मोक या में वेदर में जो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं के पेशेंट या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट या जिनको के प्रॉब्लम या आरटीआईज के पेशेंट मींस अपर आरटीआईज या लोअर आरटीआईज के पेशेंट जिनको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो वो कैसे इसको से अपने आप को इससे रिकवर कर सकते हैं। तो डेयर व्यूअर्स, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको भी बता चलूँ कि जब स्मोक होती है इसमें हमें ऑक्सीजन कम हो जाती है, इसमें नमी भी होती है, इसमें पोल्यूशन भी होती है, डस्ट वगैरह इंक्लूडेड होती है। तो यहाँ पर फिर हमें कोशिश हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें प्योर ऑक्सीजन चाहिए। तो नंबर वन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वहाँ पे चाहिए कि हम मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क शुड बी कंपल्सरी, ठीक है, वी शुड यूज मास्क, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लाजमी तौर पे हमें मास्क यूज करना चाहिए। नंबर दो, हमें जो भी मतलब जिस जगह पे जा रहे हैं, किसी भी जगह पे काम के लिए बाजार में से गुजर रहे हैं, स्कूलों के बच्चे हो गए या हम एजेड लोग जो भी हो गए या कोई ऐसे जो आरटीआईएस के पेशेंट हो गए या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या एक्यूट ब्रोंकाइटिस के या अस्थमा के पेशेंट हो गए, तो उनको यहाँ पे प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ेगी सफोकेशन होगी। दैट विल बी सफोकेशन, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए। जब हमारे अंदर प्रॉपर एक जो ऑक्सीजन चाहिए होती है वहां पे अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वहां पे हमारा हार्ट के मसल्स में पेन होगी, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता में कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो इसमें फिर मेन चीज होती है हमें इस हार्ट अटैक अगर कार्डियक अरेस्ट सीवियर होगा तो डेथ भी हमारी हो सकती है। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग होते हैं नर्व्स अगर जो भी, तो हम बियर कर लेते हैं, बट इन दैट केस हमें पैरालिसिस का अटैक भी हो सकता है, पैरालाइटिक भी हो सकते हैं, लेफ्ट साइड हो सकती है, राइट साइड हो सकती है, हेमिप्लीजिया हो सकता है या पैराप्लेजिया हो सकता है। तो हमें वहां से कैसे अपने आप को निकालना है डेयर व्यूअर्स, तो मेन चीज वहां पे ये है कि हमें सबसे पहले प्रिवेंशन कंट्रोल की तरफ जाना है। डेयर व्यूअर्स, प्रिवेंशन कंट्रोल किसी भी न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसनेस हो गया या कोई भी जो एनवायरमेंटल डिसऑर्डर हो गया या कोई भी जैसे फ्लड वगैरह आता है या कोई वायरल डिजीज अटैक करते हैं, उसमें प्रिवेंशन वहां पे मेन चीज ये है कि प्रिवेंशन कंट्रोल में एसओपीज होते हैं। एसओपीज में मेन चीज हो गई कि नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मास्क यूज करना जरूरी है। मास्क हम यूज करेंगे। द अदर थिंग कि जी हमने उसमें कैसे अपनी ऑक्सीजन को बड़ा बरकरार रखना है। अगर हम किसी जगह पे जा रहे हैं, बाहर जाना है, बाजार जाना है, तो हम जल्दी जाएंगे, जल्दी वापस आएंगे। जो ज्यादा रश वाली प्लेसेस हो गए जहाँ पे मतलब ज्यादा कंजेस्टेड प्लेसेस है वहां पे हम ज्यादा देर नहीं ठहरेंगे। शॉप्स में अगर जाते हैं तो बंद होंगी या कंजेस्टेड हो तो वहां पे हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा बाहर खड़े होकर हम अपनी जो भी चीज वगैरह परचेज की देन हम बाहर आएंगे। तो हमने मास्क एक तो यूज करना है। दूसरे नंबर पे ये कि प्रिवेंशन कंट्रोल या न्यूट्रिशनली टाइप पे मैं ये बता चलूं कि जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीलॉग में भी आरटीआई से रिलेटेड बताया था, तो डेयर व्यूअर्स यहाँ पे हमें रसबेरीज फ्रूट्स एंड जूसेस का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और रसबेरीज फ्रूट्स बहुत बेस्ट होते हैं, हमारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और जो हमें ऑक्सीजन के लिए जो एल्वलाइज की एयर कैपेसिटी बढ़ती है, लाइक एप्पल भी हमारे रसबेरीज में आता है, एंटीऑक्सीडेंट है, बेस्ट होता है। उससे भी 2 से 3 एप्पल्स अगर हम डेली के खाएं, जो सब कश्मीरी सेब होते हैं जो कि जूस वाले सेब होते हैं, तो वो हमारे जो एल्वलाइज है उसमें एयर कैपेसिटी बढ़ा देता है। तो 500 ml तक एयर कैपेसिटी बढ़ती है अगर हम रूटीन में अपना जो है सेब वगैरह खाएं। दूसरा रसबेरीज फ्रूट्स वगैरह यूज करें तो वो भी हमारे लिए बहुत जबरदस्त है। जो भी सिवियरनेस होती है आरटीआईएस के पेशेंट को या अस्थमिक का पेशेंट को या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या एक्यूट ब्रोंकाइटिस के पेशेंट को, तो वो सिवियरनेस को वो रिड्यूस करता है और हमें वहां पे उसकी जो एक बेचैनी सी होती है, एक रेस्टलेसनेस सी होती है, जिसकी वजह से कि हम खांसी आना, बार बार सफोकेशन होना, शॉर्ट ब्रीथिंग हो गया, कफ हो गया, लाइक विजिंग कफ हो गया, लाइक रोइन हो गया, कटरा वगैरह हो गया, एक्सपेक्टोरेशन हो गई। तो डेयर व्यूअर्स वहां पे ये बहुत आउट क्लास हमें रिलीफ देता है। यहाँ पे कोशिश हमें करनी चाहिए कि वेजिटेबल्स को प्रेफरेंस दें। बीफ, ब्रॉयलर चिकन एंड मटन को हम थोड़ा सा साइड पे कर देंगे
उसका देंगे डेयर व्यूअर्स कि हम यहाँ पे नेचुरलिटी की तरफ जाएं, नेचुरल डाइट की तरफ जाएं। नेचुरल डाइट में वेजिटेबल्स बेस्ट हैं। वेजिटेबल्स में जो एग प्लांट है वो बहुत बेस्ट है। उसका पोरेज या उसका जो मैश जो होती है वो हम बनाकर जो बेक्ड या रोस्टेड एग प्लांट होती है उसकी मैश वो हम खाएं, जिसको बैंगन का भरता भी कहते हैं, वो खाएं। वो हमारे लिए बहुत ही बेस्ट होती है और वो हमारी सफोकेशन उसको रिड्यूस करती है और ऑक्सीजन हम थोड़ा सा ले सकते हैं। इसके अलावा डेयर व्यूअर्स मेन चीज होती है कि जो रसबेरीज फ्रूट्स हैं उनमें लीची हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, चेरी हो गया, ये शतूत हो गया, जो भी हो गया, ब्लैकबेरीज हो गए, ये हमारे जो सफोकेशन है उसमें उसको रिड्यूस करता है और ऑक्सीजन सैचुरेशन को बढ़ाता है। लाइक ये जो हमारा डायफ्राम है इसकी मूवमेंट होती है, लाइक हम जब सांस लेते हैं डेयर व्यूअर्स तो वो ऐसे सांस लेते हैं कि जब हम सांस लेते हैं डेयर व्यूअर्स तो लाइक ये दिस इज आवर लाइक द मूवमेंट ऑफ आवर डायफ्राम्स एंड ये हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन होगी। ये ऑक्सीजन इनहेलिंग एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलिंग, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलिंग, ऑक्सीजन इनहेलिंग। तो इसमें हमारे जब ऑक्सीजन प्रॉपर जो इक्वल क्वांटिटी में जाती है डेयर व्यूअर्स तो हमारे जो हाथ होते हैं लाइक इस तरह रेडनेस सी होती है, पिंकनेस सी, तो इट्स द साइन एंड दैट हमारा जो सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम इट्स वर्किंग गुड। और यहाँ पे फिर हमें जो मेन चीज है डेयर व्यूअर्स, यहाँ पे हमें डाइट को नॉर्मलाइज करना चाहिए। डाइट में फिर मेन चीज हमें जो वेजिटेबल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट जो हमारी फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। जो इसके अलावा डेयर व्यूअर्स मेन चीज होती है कि हमें जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं इसमें हम छोटी मक्खी का शहद जो स्मॉल हनी भी होती है उसका शहद जो है वो भी हम यूज कर सकते हैं। मेन चीज वो नीम गर्म पानी, और पानी बिल्कुल ठंडा नहीं पिएंगे। इसमें ये याद रखिएगा ठंडा पानी हमारी आरटीआईज के पेशेंट हो गए, सफोकेशन के पेशेंट हो गए, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट हो गए, अस्थमिक पेशेंट हो गए, उनकी जो डिजीज या उनकी कॉम्प्लिकेशंस है या उनकी कफ है या उनकी सेंसिटिविटी है उसकी को इंक्रीज करेगा। जब इंक्रीज करेगा तो वहां पे कफ होगी, शॉर्ट ब्रीथिंग होगी, तो हमें प्रॉब्लम होगी। वहां पे एक अजीब सी एक खरखराहट सी महसूस होगी, एक रॉकनेस महसूस होगी, तो हमें प्रॉब्लम करेगी। तो डेयर व्यूअर्स हम नीम गर्म पानी यूज करेंगे। नीम गर्म पानी में हम छोटी मोटी शहद डाल के हल्का सा, डायबिटिक पेशेंट अपने डायबिटिक या अपने डॉक्टर से कंसर्न के बाद किए। और द अदर थिंग कि आप अपनी शुगर जो डायबिटीज जो है ना उसको चेक करने के बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेन चीज है वो यही है कि हमारी जो बेरिंग कैपेसिटी उसको हमने स्टेमिना को इंक्रीज करना है। सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग उठ के हमने सांस लेनी होती है। मैं अपने पेशेंट जितने भी होंगे उनको कहता हूँ कि आप कोशिश करें कि फजर की नमाज बाजमात अदा करें। फजर की नमाज अदा करने जाएंगे उस टाइम प्योर होता है जो एटमॉस्फेयर है हमारा, और जो हमारा एनवायरनमेंट वो थोड़ा सा प्योर होता है, पोल्यूशन कम होती है, तो वो वहां पर आप सब सांस लेंगे। और दिन के जो अर्ली मॉर्निंग होती है, जो प्लांट्स हमारे होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, तो हम उनसे जाकर तो हम ऑक्सीजन जो है ना इनहेल करेंगे, तो फ्रेश ऑक्सीजन हमारी बॉडी। दूसरा मेन चीज है जो स्मोकर्स है, स्मोकर्स के लिए भी यही होता है कि आप सांस अर्ली मॉर्निंग में स्मोकिंग को कम कर दें। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप कोशिश करें कि स्मोकिंग को लिव कर दें, क्योंकि स्मोकिंग प्रॉब्लमेटिक होती है हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे लंग्स के लिए, हमारे टिश्यूज के लिए। जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम हम सेनाइल एज की तरफ जाते हैं, डिजेनरेशन प्रोसेस को करीब होते हैं, तो हमारे लिए प्रॉब्लम होती है, हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, हमारे टिश्यूज हैं वहां पे नेक्रोसिस हो रही होती है ड्यू टू हाइपोक्सिया। और नेक्रोसिस ड्यू टू हाइपोक्सिया मेन होता है हमें नंबर 1 मेन होता है हमें स्मोकिंग की वजह से। तो स्मोकिंग को हमें खत्म करना है। इसके अलावा मेन चीज डेयर व्यूअर्स यहाँ पे ये होनी चाहिए कि हमें जो परहेज है उसको फॉलो करना है। डाइट प्लान जो तरी वाला सालन उसको हमने साइड पे काट देना है, और लाल मिर्चों को हमने स्किप करना है। विटामिन सी सब्ज मिर्चों को इस्तेमाल करना है। ग्रीन चिली एंड ग्रीनिश वेजिटेबल, द ग्रीनिश लीफी वेजिटेबल, जो सब्ज पत्तों वाली जो वेजिटेबल्स हैं उनको हमने प्रेफरेंस देनी है डेयर व्यूअर्स। वो हमारे लिए बेस्ट यूज हो सकती हैं, यूजफुल, वो हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिड्यूस करेंगी।
और स्पेशली रिलेटेड ओवर जितना भी मेटाबॉलिक सिस्टम हो गया या आरटीआई के पेशेंट हो गया, सफोकेशन में प्रॉब्लम आएगी, लाइक शॉर्ट ब्रीथिंग हो गई, तो उसमें प्रॉब्लम होगी, इसको रिड्यूस करेंगे। अगर हम डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को फेस कर रहे हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को फेस कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि अपनी वेजिटेबल्स को इन करें, सैलेड को लाजमी रखें। सैलेड आपके लिए बहुत बेहतर चीज है। रिच सिट्रस जूसेस का इस्तेमाल करें और उसके साथ हमें रॉसबेरी फ्रूट को यूज करना है। कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी बढ़े हुए हैं और इस वजह से भी हमें प्रॉब्लम हो रही है, वेट ज्यादा है। अगर हम नॉर्मल है, स्लिम है, पतले दुबले हैं, लेकिन हमें सफोकेशन हो रही है, तो वहां पे हम रॉसबेरी फ्रूट की तरफ जाएंगे। रॉसबेरी फ्रूट बेहतरीन होते हैं। रॉसबेरी फ्रूट में स्ट्रॉबेरी, लीची, चेरी, ब्लैकबेरी, इस किस्म के जो फ्रूट्स होते हैं, अंगूर वगैरह, ग्रेप्स वगैरह, ये भी रॉसबेरी फ्रूट में आते हैं। जो मास्क है उसका इस्तेमाल ज्यादा करें। कंजेस्टेड जगह पे नहीं जाना, जहाँ पे कि मार्केट्स वगैरह, शॉप्स वगैरह में जाते हैं, कंजेस्टेड जगह ना हो। अगर टीआईएस का प्रॉब्लम है, अस्थमा के पेशेंट है, तो अपना इनहेलर वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वो अपना ऑक्सीजन अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम किसी भी टाइम पर उनको अटैक आ सकता है। लिहाजा हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि प्रिवेंशन कंट्रोल। दूसरा ये कि मेन चीज है 2 तकिए रखकर सोना। इस किस्म के पेशेंट 2 तकिए रखकर सर ऊंचा करके स्ट्रेट सोएंगे, तो स्ट्रेट लाइक दिस, तो उनका डायफ्राम इजीली मूवमेंट होगी उसकी, ठीक है, रिलैक्स मसल। और आपको कोई डिप्रेशन हो, अपने उसको रिड्यूस करें, रिलैक्स रखें, और इंशाल्लाह ताला उसके बाद हम रिकवर हो जाएंगे। और ये कंपैरेटिवली हम इसमें मेडिसिन बहुत अच्छी होती है डेरिवेबल, लेकिन एज पर ऑन द, क्योंकि मेरा वे ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द बेस ऑफ क्या द रूट ऑफ डिजीज है, क्योंकि हमारी जो डेरिवेबल्स, कोई भी बीमारी जो है लाइलाज नहीं होती। अगर वो लाइलाज होती है तो हमारी गैर मुस्तकिल मिजाजी और नॉन सिंसियरनेस की वजह से होती है। हम उस डिजीज को इग्नोर कर देते हैं, मामूली समझ के इग्नोर कर देते हैं, खा वो स्किन की हो, खा वो हमारी सफोकेशन से रिलेटेड हो, खा वो हमारी किसी भी प्रॉब्लम से, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का हो। अगर हमें पहले ही डिकारे आ रही है, बेल्चिंग आ रहे हैं, या हमें पाइरोसिस आ रहा है, हमें मीन्स बार्बोरेजन की शिकायत है, गैस्ट्रोलजिया है, या वैसे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की इंडिकेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हम सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाते हैं, मतलब किसी भी गवर्नमेंट होता है, उसकी वजह से हम टेम्परेरी तौर पे उसको बैठा देते हैं बीमारी को, प्रॉपरली उस बीमारी डायग्नोज नहीं होती, तो वहां पे वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, मतलब हमें प्रॉब्लम फेस करता है। लिहाजा हमें उसको टॉप प्रायोरिटी बेसिस पे हमारे किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको डाइजेस्टिव का प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिक सिस्टम का प्रॉब्लम है, तो आप उसको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाएं, ठीक है। आपको जो आपके चेस्ट का प्रॉब्लम है, तो आपके चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाएं। आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है, उसी रिलेटेड सिस्टम से रिलेटेड या उसी से रिलेटेड आप जनरल फिजिशियन को दिखा सकते हैं, ब्रेस्ट और मेडिसिन को दिखा सकते हैं, किसी भी डॉक्टर से। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहें तो यूट्यूब की बायो में ये मेरा जो है कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन किया हुआ है मैंने, आप उसमें मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं एडवाइस भी दे दूंगा, डाइट प्लान भी सजेस्ट कर दूंगा, वो आप उसके अकॉर्डिंगली उसको फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आप रिकवर होंगे। तो डेयर व्यूअर्स, आप से यही गुजारिश है, या कोई भी ऐसे जो नाज़रीन कराम है जो मेरे, या जो भी पेशेंट है, वो काइंडली आप प्रिवेंशन कंट्रोल की तरफ जाएं, SOPs को फॉलो करें। द अदर थिंग इज कि आप जो आपका जो नेचुरल डाइट की तरफ जाएं, और वो आपको बेस्ट जो है ना रिकवरी देगी। वहां पर आपकी किसी भी किस्म की डिजीज या कोई भी कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको सफोकेशन है और स्मोक और फोगी वेदर है, तो वहां पर आपको चाहिए रॉसबेरी फ्रूट को यूज करें। रॉसबेरी फ्रूट्स आपके लिए बहुत बेस्ट हैं, और रॉसबेरी फ्रूट में आप ब्लैकबेरी, चेरी, लीची, ग्रेप्स, इस किस्म की चीजें आ जाती हैं, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत यूजफुल है। उससे आपकी सफोकेशन में रिलीफ मिलेगा, जो भी आपकी जो रेस्टलेसनेस है, जो भी कॉम्प्लिकेशंस को रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा जो डाइट में आप जो वेजिटेबल्स को, लीफी ग्रीन की वेजिटेबल है, सब्ज पत्तों वाले जो वेजिटेबल है, उसका यूज करें। बंद गोभी को यूज करें, और इसके अलावा आप खीरा वगैरह यूज कर सकते हैं, शिमला मिर्च यूज कर सकते हैं, कद्दू, टिंडा वगैरह यूज कर सकते हैं। और एक और डेयर व्यूअर्स आपको ये बताऊं कि तोरी, वो भी उसमें डायबिटिक पेशेंट्स अपनी डायबिटीज को जो तोरी खाते हैं उसमें अपनी डायबिटीज को चेक करें, क्योंकि तोरी में ग्लूकोज होता है, तो वो आपके डायबिटिक लेवल को बढ़ा सकती है। आपकी जो डायबिटिक पेशेंट है वो लाजमी तोरी को खाने से पहले अपना डायबिटीज या तोरी को खाने के बाद 2 घंटे बाद अपना डायबिटीज लाजमी चेक करें। अपने मेजबान डॉक्टर मोहम्मद सल्फी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।